नमस्कार, स्वागत है आपका वीरेंद्र स्टडी मैथ पर। दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र यादव और आज हम क्यूब निकालना सीखेंगे। क्यूब, किसी भी नंबर का हम क्यूब कैसे निकालते हैं, आज उसी के बारे में हम जानते हैं। जैसे हम ये कह देते हैं कि 13 × 13 × 13, दो कंडीशन हो सकती है। या तो हम इनका क्यूब रट लें, याद कर लें, या तो हम इनका क्यूब याद कर लें, या तो 13 से इसका गुणा करें, फिर 13 से गुणा करें, या तो हम क्या करते हैं, कुछ शॉर्ट मेथड है उसका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे भी हमें कंफर्ट लगता है हम उसी हिसाब से करते हैं। तो आइए हम क्यूब निकालना सीखते हैं। क्यूब निकालने के लिए हमने क्या कहा कि हम 2-3 कैटेगरी में क्यूब निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, पहली कैटेगरी क्या होती है। सबसे पहली कैटेगरी, अगर हम ये कहते हैं एक पहले हो, यानी पहले एक हो, एक दहाई अंक पे हो, उसके बाद कोई नंबर हो, तब हम क्यूब कैसे निकालते हैं। या कहने का मतलब अगर एक पहले हो तब हम क्यूब कैसे निकालते हैं। उसके लिए हम सिंपल सी बात है, क्या कहते हैं, अगर कोई नंबर पहली कैटेगरी है, ये मैं पहली कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी है ये, अगर पहले एक है उसके बाद 3 है तो हम इसका क्यूब कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ये कहते हैं, पहले हम 1 और 3 सिंपल सा ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं, 9 हो जाता है। और उसके बाद 3 का क्यूब कर देते हैं, कितना हो जाता है, 27 हो जाता है। आप मेरी बात को समझिए, किस तरह से निकाला जाता है। उसके बाद हम ये क्या कहते हैं, एक नंबर ये ड्रॉप कर देते हैं, कैंसिल आउट, और एक नंबर ये कैंसिल आउट, कैंसिल हुआ। उसके बाद हम ये क्या कहते हैं कि 3 का डबल कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6, और 9 का डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 18। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, ये कितना हुआ 7 हो गया, कन्फर्म है 7 हुआ। फिर ये 2 यहाँ लिख देते हैं हासिल के रूप में, 2, 9 2 11, और 11 8 19, 19 को कितना 9, हासिल आवा 1, और एक ये 2, 3 2 5, 6 5 11, 11 के 1, हासिल आवा 1, एक हम एक इसमें जोड़ देते हैं, कितना हासिल 1, 1 1 2, 2197। कितना इसका क्यूब निकल के आया, 2197, ठीक है। एक बार कैलकुलेट करके देखना भाई, अभी भाई देखना कैलकुलेट करके, ये मेथड सही है या गलत है, ठीक हो रहा है, ठीक है। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं सीखने के लिए, कोई और दूसरा नंबर ले लेते हैं। कौन सा नंबर लेते हैं हम, कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, थोड़ा साफ कर लें। चलो एक और कर लेते हैं, 1 5। पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी का मतलब ये कि पहले एक रखते हैं। इसका हम क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करेंगे। पहले मैंने क्या कहा, सिंपल सा 1 और 5 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 का एक बार स्क्वायर करें, 5 बचे कितना हुआ 25। उसके बाद क्या करें, 5 का क्यूब करें, 125। साफ कर ले थोड़ा, 5 का क्यूब किए कितना 125 स्क्वायर, ठीक है। अब हमने कहा एक नंबर यहाँ से कैंसिल करते हैं, एक नंबर यहाँ से कैंसिल करते हैं, बचा कितना 5 का 10 कर लेंगे डबल, 25 का डबल 50 कर लेंगे। ये बात आपको समझ में आई, ठीक। उसके बाद हम जोड़ लेते हैं, कितना जोड़ते हैं, यहाँ पहला नंबर उतार लेते हैं, कितना हुआ 5। ये जो 12 बचा, यहाँ 12 हासिल के रूप में लिख लेते हैं, 12 5 2 7, यहाँ कितना लिख लेते हैं 7, ठीक है। कितना हुआ 5 2 7, ठीक है। हासिल कितना हुआ 5 2 7 1 8, 8 यहाँ हासिल लिख लेते हैं, क्या हुआ हासिल हुआ, ठीक है। 8 हासिल हुआ, 8 5 13, 13 के 3 हासिल हुआ कितना 1, और एक ये 1 1 2, यहाँ हम 2 लिख देते हैं, 2 1 3, कितना हो गया 35 75। कैलकुलेट करके देखना भाई, सही आ रहा है। हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड कैटेगरी पे आ जाते हैं। सिंपल सा है, इसको हम साफ कर दें। आप और क्वेश्चन बनाइए, इससे 13 बनाइए, 15 बनाइए, 18 बनाइए, जितने भी संभव हो सकते हैं आप बनाइए। नहीं बन रहा हो तो आप बताइए, नहीं बनेगा, बनेगा 100% बनेगा। मैं ये कोई अपने पास से ट्रिक नहीं लेकर आया हूँ। आपका ए का क्यूब बी का क्यूब का फार्मूला है, a + b का होल क्यूब का, वहीं से उठा कर लेकर आया हूँ। उसके बाद आगे देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम सेकेंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकेंड कैटेगरी जो होती है, हम क्या करते हैं, सेकेंड कैटेगरी, सेकेंड क्या कैटेगरी, ठीक है। सेकंड कैटेगरी में हम क्या करते हैं, मतलब दूसरी टाइप में हम क्या करते हैं कि अगर हम कहते हैं एक बाद में हो, जैसे 41,
एक बाद में हो रहा 41, 41 का क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब यह होता है घन, हिंदी क्या होती है इसकी, घन, यानी किसी संख्या को 3 बार गुणा कर देना, एक ही नंबर को 3 बार गुणा करना क्या है, क्यूब होती है। उसके बाद हम ये क्या कहते हैं, इसको हम कैसे करते हैं, फिर हम इसको ऐसे करते हैं, जैसे इसमें सीधा था, इसको हम उल्टी तरफ से लिखते हैं, जैसे कितना 414 ऐसे लिखते हैं। यहाँ से रुको, इसमें क्या था, पहली कैटेगरी में क्या था, हम सीधा लिखते थे, इसमें क्या है, हम उल्टा लिखेंगे। तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले 1 लिख देंगे, फिर 4 लिख देंगे, ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद हम ये क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, फिर 4 का क्यूब कर देंगे, 64 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आई होगी, 4 से ठीक से बना देते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। उसमें सीधा था कि पहले हम 1 4 करते थे, 14 का 1 4 करते थे, उसके बाद इसका स्क्वायर, फिर इसका क्यूब। अब इसमें क्या है, उल्टा कर देते हैं, पीछे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे अब क्या कर, बाकी सेम प्रोसेस, एक संख्या यहाँ कैंसिल, एक संख्या यहाँ कैंसिल। अब इसका हम क्या करते हैं, 16 का डबल कर देते हैं, 32 हो जाएगा, और 4 का डबल कर देते हैं, 8 हो जाएगा। हम जोड़ देते हैं सिंपल, ये 1 हो जाएगा, और ये 8 4 12, हाँ ठीक है, 8 4 12 के 2 हो जाएगा, हासिल अलावा कितना, 1 हुआ, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ये 1 है, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, 3 1 4 हासिल अलावा 4 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 6 8 9 2 1, ये क्या हो जाएगा, 14 का क्यूब हो जाएगा। क्या ये सही है, आप एक बार कैलकुलेट करके देखना, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखना, हो सकता है आपको ये लग रहा हो ये मेथड गलत हो, इसलिए आप एक बार कैलकुलेट ज़रूर कर लेना। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तीसरी कैटेगरी का क्या मतलब होता है, अगर संख्याएं क्या हो, समान हो, जैसे इसको हम साफ कर देते हैं। आप इसके बाद बनाना, 41 का बना लेना, 51 का बना लेना, 61 का बना लेना, 31 का बना लेना, खुद से बनाना। मैं सिर्फ एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, उसी से आप स्वयं खुद से बनाते जाएंगे तो हर एक चीज़ उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं, तीसरी कैटेगरी में क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, तीसरी कैटेगरी में हम यहाँ क्या करते हैं, तीसरी कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी में हम ये कहते हैं कि जैसे कोई नंबर सेम दिया हो, जैसे क्या करते हैं, 22 का क्यूब ले लेते हैं, 22 का क्यूब सेम नंबर है, 22 का क्यूब, 33 का क्यूब, 43 का क्यूब, 44 का क्यूब, 55 का क्यूब, मतलब सेम नंबर का क्यूब अगर हम करते हैं, यानी क्या कहते हैं हम, सेम नंबर, सेम डिजिट बोल सकते हैं। अगर कभी भी किसी भी संख्या का सेम डिजिट का क्यूब करना हो तो हम कैसे करते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक ही संख्या का क्यूब कर लेते हैं, यानी कि 2 का क्यूब क्या करेंगे, 8 हो जाएगा, एक बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। कितनी बार हमने लिखा, 4 बार 8 का क्यूब लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, एक संख्या यहाँ से काटा, एक संख्या यहाँ से काटा, सेम प्रोसेस। 8 का डबल कितना, 16, 8 का डबल कितना, 16। आगे आ जाइए, अब 8 को हम सीधा नीचे उतार लेते हैं, कितना हो जाता है, 8। जोड़ने का तरीका आप समझिएगा, 8 6 14, 14 के कितना, 4, हासिल अलावा 1, और एक ये पहले सा था, कितना हो गया, 2, फिर कितना होगा, 8 2 10 6 16, हासिल अलावा कितना, 1, और एक ये पहले सा था, कितना हुआ, 2, फिर कितना हो जाए, 8 2 10, 10 648, ये क्या हो जाएगा, 22 का क्यूब हो जाएगा। आप खुद से एक बार कैलकुलेट करिए, देखिए क्या ये नियम सही है। खुद से आप एक बार बनाइएगा, अगर ये नियम सही लग रहा हो तब आप ये नियम फॉलो करिए। वैसे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, कितनी जल्दी से हम निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का क्यूब। अगर आप याद करते हैं, हो सकता है कोई नंबर इधर से उधर हो जाता है, कोई डिजिट, काफ़ी लंबा डिजिट होते हैं तो इधर से उधर हो जाते हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप जल्दी से निकालना सीख लेते हैं तो आप चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप चीज़ों को अच्छे से समझते चलेंगे तो आपके माइंड सेट में बैठ जाएगी वो चीज़ें। आगे आइए देखते हैं, जैसे कोई और नंबर ले लेते हैं यहीं पे, चलो हम 33 ले लेते हैं, कितना, 33।
चलो अब 33 का क्यूब निकालो। तो 33 का क्यूब सेम ही करना है, हमें इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। जोड़ना बहुत ज़रूरी है कि जोड़ना हम जोड़ कैसे रहे, इसको सीखना आपको बहुत ज़रूरी है। 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यानी कितना हुआ 27, 27, 27, 27। कितनी बार हमें लिखना है? 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 4 बार लिखना है। उसके बाद एक संख्या हमें यहाँ से काटनी है, दूसरी संख्या यहाँ से काटनी है। बात को आप समझिए। अब इसको हमें 27 का डबल करेंगे, 27 का डबल हम करेंगे 7 का डबल 14, 2 का डबल 4 1 5, 27 दूना 54, ठीक। फिर इसका डबल करेंगे 54 हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? 7 का डबल 14 हासिल, मतलब 7 का डबल 14, 14 के 4 हासिल हवा 1, और यहाँ कितना 2 दूना 4 1 5 54, ठीक है। समझ में आना चाहिए। मैं कितना पढ़ा दूँ कोई मतलब नहीं है, आप कितना पढ़ रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब है। ये 7 है, ठीक है। 7 का मतलब 7 हम सीधा उतार दिए। कितना बचा यहाँ? 2, 2 ऊपर हम जोड़ देते हैं, कितना? ये 2 क्या है? 2 हम क्या कहते हैं कि ये हासिल के रूप में बच रहा है। 2, 2 हम जोड़ देते हैं, कितना? 7 2 9 4 13 के 3, कितना हुआ? 3। हासिल हुआ कितना? 1, 1 पहले से था। 5 1 6, 6 2 8, 8 क्या हुआ? हासिल के रूप में हुआ, ठीक। 8 7 15, 15 4 19, हासिल हुआ कितना? 1, 5 2 7, 7 1 8, 8 यहाँ फिर से जोड़, 8 7 15, 15 के 5, हासिल हुआ 1, 2 1 3, 35 93 7 जो होगा 35 937। ये कितने का क्यूब बन रहा है? 3 का क्यूब बन रहा है। एक बार कैलकुलेट आप कर लीजिए, मैं खुद कर ले रहा हूँ, देखो नियम कहीं गलत तो नहीं है। कितना है? 33 गुड़े 33 गुड़े 33, 35 937, ठीक है। 35 937। तो कहने का मतलब हम इसी तरह से चीज़ों को समझते हैं। अब एक ये 3 तो कैटेगरी हो गई, और एक कैटेगरी अभी बची है। जैसे हमें कोई किसी भी नंबर का क्यूब निकालना है, किसी भी नंबर का, चाहे वो 1 हो 2 हो 4 हो 15 हो 22 हो 85 हो 92 हो, कोई भी नंबर हो, अगर हमें उसका क्यूब निकालना है तो हम क्या करते हैं उसके लिए? आइए अब देखते हैं कैटेगरी 4 में क्या करते हैं। साफ कर लेता हूं। अब हम क्या करते हैं, हमारी चौथी जो कैटेगरी है, हमारी जो चौथी कैटेगरी है, इसमें हम क्या करते हैं? चौथी कैटेगरी में हम ये कहते हैं कि कोई भी नंबर दिया हो, जैसे हम ये कहते हैं 34 का क्यूब निकालना है, 34 का क्यूब निकालना है। तो हम क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? 3 का क्यूब लिख देते हैं, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, यहाँ देखते हैं कितना? 27, ठीक। उसके बाद क्या? 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, यहाँ लिखते हैं कितना? 64। उसके बाद हम क्या करते हैं? 3 का क्यूब करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9, 4 से गुणा, कितना? 36, 3 त्रिक का 9 चौक 36। बात समझना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम, 3 त्रिक का 9, फिर क्या? इंटू 4, 9 चौक 36, फिर उसका 4 का स्क्वायर करेंगे, कितना? 4 चौक 16 तिया 48। बाकी सेम प्रोसेस, बाकी क्या है? सेम प्रोसेस। कैसे करते हैं? एक संख्या यहाँ कैंसिल, एक संख्या यहाँ कैंसिल। 48 का डबल करेंगे 56 हो जाएगा, सॉरी 86 हो जाएगा। 4 8 का 16, 4 का 8 1 96, 48 दूना 96 हो जाएगा, और 36 दूना 72 हो जाएगा। हाँ 6 6 12, 3 3 6 1 7, ठीक है, जोड़ लेते हैं। अब सबसे क्या मेन मैटर ये करता है कि हम कितना जल्दी से जोड़ रहे हैं। जोड़ने में क्या होगा? 4 हो जाएगा, और 4 जोड़ने के लिए समझना भी जरूरी है। बचा क्या? 6, 6 का मतलब 6 कैरी हो रहा है, यानी हासिल हो रहा है। 6 हम फिर यहाँ जोड़ लिख देते हैं, 6 6 12 8 20, 20 की क्या? 0। समझ रहे हैं बात को? 6 हम कैरी लिए, तो ये क्या हुआ? 6 6 12 8 20, 20 के कितना? 0। हासिल आवा कितना? 2। हम हासिल यहीं कहीं लिख लेते हैं 2, ठीक है। उसके बाद 9 और 4 13, 13 कितना हुआ? 9 4 13, और 2 ये 15, क्या? हासिल के रूप में लिखे 15, ठीक है। फिर 2, और मतलब 6 5 11, 11 2 13, 13 के कितना? 3, हासिल आवा कितना हुआ? 1 हुआ। हासिल कितना हुआ? 1। उसके बाद क्या था? 3 1 4, यहाँ 3 1 4 7 4 11, 11 1 12, यहाँ कितना लिख देते हैं हम? 12 लिख देते हैं। समझना आप बात को। यहाँ हमने क्या किया? 6 5 11 2 13 के 3 लिखा। उसके बाद ये 7 13 के 3 हासिल हुआ 1, हमने हासिल यहाँ 1 लिखा। उसके बाद हासिल 1 यहाँ पहले से था, ठीक है, 1 निकाल लिया हम, 15 तो पहले से था। 1
3 1 4 4 7 4 11 और हासिल जो है एक हमारा बचा था वो 12, 7 2 9 हुआ, ठीक है। 12 लिखे थे, 7 2 9 हुआ, 2 1 3 हुआ, ठीक है। 39 304 ये हो जाएगा कितना, 34 का क्यूब। देखना करके, ठीक है। उम्मीद ये है अभी तक हमने जितनी भी कैटेगरी आपको बताई, क्यूब यानी घन, किसी भी संख्या का कितने से भी गुणा कर दे तो किस तरह से हम निकालते हैं, अभी हम घन निकालना सीखें। उसके आगे हम आगे देखते हैं कि हम इसके आगे कैसे क्वेश्चनों का सिंप्लीफिकेशन भी कैसे कर सकते हैं। पहले हम क्यूब के कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर ध्यान देते हैं। अब उम्मीद ये है आपको दोबारा पढ़ने की कहीं ज़रूरत नहीं होगी, 100% कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर एक बार ये आप समझ गए तो कभी भी भूलेंगे नहीं। याद आ रहा अभिषेक भाई, हम लोग इलाहाबाद में थे तब शायद ये वीडियो हम लोग, तब ये हम वहाँ पढ़ रहे थे क्यूब। इलाहाबाद की कानपुर, शायद इलाहाबाद में ऐसा कुछ था, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है। तो कानपुर था, अच्छा कानपुर। तो आइए देखते हैं आगे। आगे हम देखते हैं क्या कहते हैं, क्यूब रूट। क्या क्यूब रूट, क्वेश्चन क्यूब रूट पर ही देता है कि क्यूब रूट कितने का क्यूब रूट है। अगर ऐसा करके क्वेश्चन दे तो हम क्या कहते हैं, जैसे हम कोई नंबर किसी भी संख्या का क्यूब ले लेते हैं, जैसे हम क्या करते हैं 17 28, क्यूब के लिए कुछ पॉइंटें होती हैं उसे हम नोट कर लेते हैं। क्यूब के लिए कुछ पॉइंटें होती हैं जिसे हम नोट कर लेते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, कभी हम 0 का अगर क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लास्ट में जो मिलेगा हमें 0 मिलेगा। 0 का अगर हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, लास्ट का अंक 1 मिलेगा, ठीक है। अगर हम 2 करते हैं, 2 का अगर हम क्यूब करते हैं तो लास्ट में क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। 2 का क्यूब करते हैं तो क्या मिलेगा, लास्ट में 8 मिलेगा। वहीं अगर 3 का क्यूब करते हैं तो कितना मिलेगा, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 मिलेगा। 3 का क्यूब करते हैं क्या, 7 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, अगर हम 4 का क्यूब करते हैं, 4 का क्यूब करते हैं तो 4 चौक 16 चौका 64, क्या मिला, लास्ट का अंक 4 मिला, ठीक है। अगर हम 5 का क्यूब कर लेते हैं कितना होगा, 125 होगा, लास्ट का क्या अंक मिला, 5 मिला। 6 का करेंगे क्यूब तो लास्ट का क्या अंक मिलेगा, 6 मिलेगा। 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट का क्या मिलेगा, 7 का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो कितना लास्ट का मिलेगा, 3 मिलेगा। 343 होता है, ठीक है। उसके बाद हम फिर 8 का अगर करेंगे तो लास्ट का क्या होगा, 2 मिलेगा। यानी 8 28 64 8 कितना हो जाएगा, 512। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर 9 का करेंगे तो 9 मिलेगा, ठीक है। 9 का करेंगे तो 9 मिलेगा। 9 का क्यूब कितना होता है, 7 2 9 होता है, 7 2 9 हो जाता है, ठीक है। तो अब हम आइए, इस तरह से हमने क्यों लिखाया, क्योंकि आपको याद हो जाए ये 2 का क्यूब है। अगर 2 का क्यूब होगा तो लास्ट में 8 होगा, 8 का क्यूब होगा तो लास्ट में कितना होगा, 2 होगा। अगर 3 का क्यूब होगा तो लास्ट में क्या, 7 होगा। अगर 7 का क्यूब होगा तो लास्ट में 3 होगा। ये बात आप समझना। अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो रहा, 4 का 4 हो रहा, 5 का 5 हो रहा, 6 का 6 हो रहा, 9 का 9 हो रहा। ये क्या हो रहा है, 1 का क्यूब हो रहा है, यानी कि लास्ट का नंबर हो रहा है। कि जैसे 3 का क्यूब करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, तो हम डायरेक्ट पकड़ लेते हैं 7 आएगा। जैसे हम ये कह देते हैं कोई नंबर 1 2 4 6 9 है, तो आप अगर इसको किसी का वर्क करने के लिए आपको कहे, मतलब क्यूब बताने के लिए कहेगा, तो आप कहोगे यार लास्ट में 9 है तो ये तो 9 आना चाहिए। यानी कि अगर हम इसको यक्स मान लेते हैं, इसको अगर यक्स का क्यूब मान लेते हैं, अगर कोई आपको पूछे कि यक्स क्या होगा तो आप कहोगे यक्स, तो भैया ये यक्स जो है 9 होगा, 100% होगा। क्योंकि अगर यहाँ हम समझाने के लिए अगर यक्स का क्यूब है तो ये यक्स है, ठीक है। ये यक्स का क्यूब यक्स है मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ 9 है तो कितना होगा, यक्स 9 होगा। अगर यहाँ 6 होता तो यक्स की वैल्यू कितना हो जाती, 6 हो जाती। ये हिसाब से 5 होता तो 5 हो जाती। तो कहने का मतलब आप ये चीज़ समझ रहे हो, आप अच्छे से ये चीज़ समझ सकते हैं। साफ कर ले थोड़ा। अच्छा, किसी नंबर के अगर जीरो का क्यूब अगर बनाना है, जैसे मान लो कोई नंबर दे दिया, कोई भी नंबर दे दिया 1728, ये कर दिया 1728, उसके बाद एक ज़ीरो लगा दिया। अब ये कह रहा किसका क्यूब है, तो ये किसका क्यूब है आप नहीं बता पाएंगे। अगर ये फिर कह रहा है 17 2 8 0 0 कर दे, 17 2 8 2 3 0 कर दे, 17 2 8
1 2 3 4 5 0 कर दे, ऐसे कर दे, तो आप ये कहोगे, इसमें अगर पूछ लेता आपसे कि इसमें कौन सा नंबर क्यूब परफेक्ट क्यूब बनेगा, इसमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब बनेगा, तो आप सिंपल सी बात है क्या कहोगे इसमें, यहाँ देखो यार इकाई अंक 0 है, तो यार 0 ये भी है रहा। अगर कभी भी हम किसी संख्या का क्यूब करते हैं तो हम ये कहते हैं कि उस संख्या को 3 बार हम गुणा करते हैं, तो 0 का भी मतलब होता है कि हम 0 को भी 3 बार गुणा करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो इसमें 0 के बाद 3 अंक कहाँ है? यही है, 3 0 यही है, तो यही एक परफेक्ट क्यूब बन सकता है, बन सकता है। बल्कि ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अगर यहाँ 6 0 होता तब बन जाता, 6 0 होता तो बन जाता। 3 0 होना चाहिए या 6 0 होना चाहिए? 3 0 है तब तो बन रहा है, 6 0 होता तब भी बन जा रहा। कहने का मतलब इसमें ये जो तो पॉइंट ये सही था। आइए अब आगे थोड़ा हम क्वेश्चनों पर, इसी क्वेश्चन को हम ऐसे देख लेते हैं। अब लोग हमसे ये पूछ लिए, अब ये पूछ ले 1728 किसका क्यूब है, ऐसा ये पूछ ले 1728 का क्या बताइए, घन बताइए। तो हम क्या करेंगे, 1728 का घन बताने के लिए सबसे पहले हम ये क्या कहेंगे, 8 जो है हमारा, 8 8 हम ये कहेंगे किसके अंत में आता है, तो आप कहोगे 2 के अंत में आता है 8। किसके अंत में आता है? 2 के अंत में। कहाँ ये दिखा? ये, इसीलिए हम इसको नहीं साफ किए। 8 क्या है, किसके अंत में आता है? 2 के अंत में आता है, यानी n की वैल्यू की, x की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो आप कहोगे 2 हो जाएगी। उसके बाद हम ये क्या करते हैं, 3 अंक को हम हटा देते हैं, 3 अंक को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 अंक तो कैंसिल हो गया, बचा कितना, 1 अंक बचा, एक ही अंक बचा। इसका हम क्या कर रहे हैं, घन निकाल रहे हैं, कितने का घन हो सकता है ये, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक का एक ऐसा नंबर ढूंढते हैं जो 1 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो, एक ऐसा घन ढूंढते हैं। तो सबसे इससे 1 से बड़ा नंबर हम ये क्या कहते हैं यार, 1 से बड़ा नंबर क्या हम कहते हैं, 2 का। हम क्या करते हैं, 1 से बड़ा नंबर लेते हैं जिसका घन करें, यानी 1 से बड़ा क्या नंबर है, 2, यानी 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी एक बड़ा नंबर लेते हैं 8 हो जाएगा। एक इससे छोटा नंबर, एक का ही क्यूब करेंगे तो एक का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है इन दोनों बीच में। अब एक बात इसमें आपको ये भी समझ में आ रही हो कि 1 से यार छोटा नंबर तो 0 होता है, 1 से छोटा नंबर 0 है, यानी एक जो है 1 और क्या है 8, इसके बीच में आ रहा है। लेकिन अगर हम 0 कर लेते हैं तो 0 और 1 यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और यहाँ 0 है, यानी कि ये किसी के बीच में नहीं आ रहा है, 1 के बाद तुरंत 0 के बाद तुरंत 1 आ रहा है। अगर किसी के बीच में आ रहा है तो इसका मतलब कि छोटा नंबर होगा, अगर किसी के बीच में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो संख्या यहाँ बच रही है वही ही क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो वहाँ हम 1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। एक दूसरे एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी नंबर का, जो हम किए थे पिछले, क्या किए थे, किसी का क्यूब 39 304 हम देख लेते हैं, क्या 39 को साफ कर लेते हैं, क्या 39 304, 39 304 का घन बताइए। 39 304 का क्या करें, क्यूब रूट बताइए, यानी ऐसा दे देगा, ऐसे ये यहाँ 3 लिख देगा, इसका घन बताइए। पेपर में ऐसे अगर क्वेश्चन देगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये नंबर 4 है, 4 का हम क्या करते हैं, अगर किसी भी संख्या का क्यूब करते हैं हम, किसके अंक में 4 होगा लास्ट में, तो 4 किसके होगा, तो 4 के ही होगा, 4 चौक 16 चौका 64। बात समझ में आ रही है, किसके अंत में होगा 4, तो आप कहोगे 4 चौका 16 चौका 64, यानी 4 के अंत में आ रहा है। उसके बाद हम ये कहते हैं 3 संख्या तो हम यहाँ से काट देते हैं, 3 संख्या कटी, बची कितना, 39। तो हम ये क्या कहते हैं कि 3 से बड़ा नंबर है 39 जो हमारा है, 39 से हम क्या करते हैं, एक बड़ा नंबर लेते हैं और एक 39 से छोटा नंबर लेते हैं। क्या लेते हैं, क्यूब लेते हैं, कि कौन सा क्यूब 39 से बड़ा हो रहा है, कौन सा क्यूब 39 से छोटा हो रहा है। तो 39 से बड़ा क्यूब कौन सा होगा, तो 39 से बड़ा क्या होगा, हम क्या करते हैं 4 का क्यूब कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हम क्या कहते हैं इसमें कि 39 से बड़ा एक क्यूब नंबर लेते हैं, जो क्या होगा, 4 होगा, 4 चौक 16 चौका 64, और 39 से एक छोटा नंबर लेते हैं, क्या होगा, 3 का क्यूब होगा, कितना होगा, 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब क्या कह रहा है, 27 और 64 दो निकल के आए, यानी कि इसी के बीच में 27 और 64 के बीच में क्या था,
39 मिल रहा है, कितना 39 मिल रहा है, इसके बीच में ही तो मिल रहा है। तो हम छोटे वाले नंबर के साथ चले जाते हैं, यानी कि 3 के क्यूब के साथ चले जाते हैं, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। यानी 34 का अगर हम क्यूब करते हैं तो हमें कितना निकल के आएगा, 39,304 निकल के आएगा। यह एक सिंपल सा कंसेप्ट है, आप इसको समझिए और आप कोशिश करिए लास्ट नंबर याद करने का। और एक बात, अगर हम 1 से 25 तक का क्यूब निकालते हैं, 1 से 14 का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं, 14 का क्यूब, 14 एक ऐसा नंबर है जिसका लास्ट का 2 संख्या रिपीट हो रही हैं। जैसे 14 का क्यूब क्या होता है, 2744 होता है। 14 का क्यूब क्या होगा, साफ कर लेते हैं थोड़ा, ये भी साफ कर लेते हैं। 14 का क्या क्यूब होगा, 14 का क्यूब आप क्या कहोगे, 2744 होगा। यानी कि 1 से लेकर 25 तक के अगर आप क्यूब निकालोगे तो सिर्फ 14 का क्यूब एक ऐसा नंबर होगा, 14 का क्यूब, जिसमें क्या होगा, 2 संख्याएं रिपीट होंगी। आप कहोगे ये हमें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये जैसे कभी भी दे दिया 2 संख्या रिपीट है, तो इसका ये मतलब है यार 14 के तक तो 2 संख्या रिपीट हो रही हैं, हमें ये समझ में आएगी यार 14 का क्यूब बन सकता है, क्योंकि 14 तक तो 2 संख्या, 14 एक ऐसा नंबर है जिसका मतलब लास्ट 2 संख्या रिपीट हो रही है, इसके बाद कोई भी संख्या 25 तक रिपीट नहीं होंगी। और एक चीज़ ये, हम ये अगर हम एक बात और हम ये ध्यान दे लेते हैं, 2744 क्या हो रहा है, लास्ट में 2 संख्या 44 यानी 2 4 रिपीट हो रहे हैं, तो यानी सिर्फ 14 के ही क्यूब में होते हैं, 1 से लेकर 25 तक। और एक बात हम ये कहते हैं, अगर हम 10 का क्यूब लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं 21 का क्यूब तक, 21 के क्यूब तक क्या करते हैं, 4 ही संख्या रहती हैं। 21 का क्यूब अगर हम करते हैं तब क्या रहती है, 4 ही संख्याएं तक रहती हैं, यानी 4 ही नंबर रहते हैं, यानी 2 3 4 4 ही नंबर हैं। यानी कि 10 से अगर हम 21 तक का क्यूब बनाते हैं तो सिर्फ 4 ही नंबर तक रहते हैं, कोई भी नंबर हो 4 ही नंबर तक रहते हैं। यानी कि 10 का क्यूब से लेकर के 21 का क्यूब तक अगर हम बनाते हैं तो जो डिजिट रहती हैं वो कितने अंक की रहती हैं, 4 अंक की रहती हैं। अगर हम 10 से क्या करते हैं, 22 से जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 5 अंक हो जाएगा। 22 से 25 तक क्या हो जाएगा, 5 अंक हो जाएगा। इसके बाद आप अधिकतर सबका क्यूब बनाते हैं, 26 का, 30 का, 28 का क्यूब बनाइए। उसके बाद देखिए कहाँ पे 6 हो रहा है, कहाँ पे 5 नंबर हो रहा है, कहाँ तक 4 नंबर हो रहा है। तो 4 नंबर कहाँ तक होगा, 21 तक होगा। 4 के आगे जैसे हम 22 पे जाएंगे तो वो 5 अंक का हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे तो आगे 6 अंक का हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक हमें मोटा मोटी ये बात पता चलती है कि यार 4 तक अगर हम करेंगे, 21 तक का क्यूब करेंगे तो 4 डिजिट के आगे नहीं जाएगा। एक बात इसमें ये समझ लो, अगर ये संख्या हमने कहाँ तक बताई, 21 डिजिट तक, जो हमने क्यूब रूट बताया ये सिर्फ 2 ही डिजिट का है। जो हमने क्यूब का मेथड बताया आपको सिर्फ 2 ही नंबर का है। ये 2 नंबर का हम क्यूब कैसे निकाल सकते हैं, 2 नंबर का मतलब जैसे 3 4 5 7, यानी कि 2 नंबर, 123 नहीं इसमें। अभी हम 1 2 3 यानी कि अभी 3 नंबर का क्यूब निकालना नहीं बताए, हमने सिर्फ आपको क्या 2 नंबर का क्यूब निकालना बताया है। कितने नंबर का, सिर्फ 2 नंबर का क्यूब निकालना बताया है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें 2 3 चीज़ें और थी, थोड़ा सा आप कर लें। साफ कर लें थोड़ा। और हम ये क्या कहते हैं, एक नंबर और देख लेते हैं हम, क्या 40 और 96। इसलिए हम बता रहे हैं 40 और 96 जो है 16 का क्यूब होता है। कितना, 16 का क्यूब होता है। ये 40 और 96 एक ऐसी संख्या है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर भी है और किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब भी है। ये किसका, 64 का क्या है, 64 का स्क्वायर भी है और क्या है, 16 का क्यूब भी है। 16 का क्यूब यानी कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है ये, 4 अंकों में सबसे छोटी संख्या है 16 का क्यूब, जो किसी नंबर का क्या है, परफेक्ट स्क्वायर भी है और किसी नंबर का परफेक्ट क्यूब भी है। अब हम क्या कहते हैं, क्यूब पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उसके बाद हम स्क्वायर की बात कर देंगे कि स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्यूब 13, क्यूब क्या 13 31, कितना 13 31 और इंटू में क्या दिया है, क्यूब 216 इंटू में क्या दिया है, क्यूब 729 729 और फिर क्या दिया है, प्लस का 64, प्लस का क्या 64 क्यूब रूट में।
क्यूब में। अब ये कह रहा है इनका मान बताइए। अब ये कह रहा है इनका संक्षेप में क्या करिए, निकालिए, सिंप्लीफिकेशन करिए, दे देगा ऐसे नंबर। तो हम क्या करते हैं इसका सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, तो सबसे हम पहले ये करते हैं कि इसके लास्ट में एक है। तो आप कहोगे कि यार किस संख्या का हम क्यूब करें कि लास्ट में एक आए, तो आप कहोगे एक ही एक नंबर है, एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने ये कहा कि 3 हटा देते हैं हम, 3 बिल्कुल हटा देते हैं। अब क्या बचा, एक बचा। अब क्या करते हैं, एक से छोटा नंबर एक लेते हैं, एक से बड़ा नंबर लेते हैं, हम छोटे नंबर के साथ चले जाते हैं। लेकिन जीरो के बाद तुरंत एक रिपीट हो रहा है, यानी कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, जीरो हो रहा है और फिर एक हो रहा है। तो ये किसी के बीच में तो नहीं हुआ, क्योंकि जीरो के बाद एक आता है, किसी के बीच में होना चाहिए। अगर किसी के बीच में नहीं हो रहा है तो क्या है, मतलब वह संख्या ही क्या है, उसका परफेक्ट क्यूब है, तो एक हो जाएगा। बात आप समझ रहे होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे बात। यानी कि ये क्या है, एक तो एक का क्यूब बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, 2 का क्यूब बनेगा, इसी के बीच में आ सकता है। तो एक जीरो के बीच में बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि जीरो के बाद तुरंत एक आ जा रहा है, तो बीच में तो नहीं हो पा रहा है। इसलिए यह नंबर जो एक दिया है वह स्वयं स्वयं ही एक परफेक्ट क्यूब होगा। उसके बाद 6 किसके लास्ट में आता है, तो 6 के लास्ट में आता है, इंटू है तो इंटू कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, 3 नंबर हटा देते हैं, ख़त्म काम, 6 का क्यूब हो गया ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये 3, तो 9 किसके याद में, 9 आता है, इंटू में रहेगा। बात समझ में आ रही है आपको। उसके बाद 3 नंबर हम हटा दिए तो कुछ नहीं बचा, कोई नंबर नहीं आएगा। उसके बाद 4 किसके लास्ट में आता है, तो 4 आएगा, प्लस का 4 कर लेते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखना, प्लस 2 जगह प्लस है, सॉरी यहाँ भी प्लस है, गुणा नहीं है, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या था, प्लस था, ठीक है। अब हम सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। क्या 11 छक्का कितना, 66, प्लस कितना, 13, इक्वल टू में कितना हुआ, 6 3 9 हुआ, और 6 1 7 हुआ, 39 हुआ, सॉरी 79 हुआ। ये इस सवाल का उत्तर था। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था 2015 में, 10+2 2015 में पूछा गया था। तो कहने का मतलब हम क्यूब को इस तरह से निकालना सीखते हैं। उसके आगे आइए थोड़ा देखते हैं। तो क्लास थोड़ा लंबी हो रही है, इसलिए यहीं पर हम स्थगित करते हैं, और कल पुनः हम स्क्वायर बता देंगे आपको, क्योंकि एक हफ्ते में कोशिश रहती है कि एक ही वीडियो दी जाए, लेकिन अब स्क्वायर छोड़ रहे हैं तो स्क्वायर हम कल आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे पढ़ाने का अंदाज़ कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अपने दोस्त को बताइए, आपके जो महिला मित्र हैं उनको भी बताइए कि यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जा रहा है। और अगर आपको कोई भी चीज़ डाउट लग रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे आप कांटेक्ट नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि काफ़ी कम समय में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूँ। कल काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन जो भेजा था, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, लेकिन मैं उनसे ये कह रहा हूँ कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ आप उन्हीं टॉपिक पर भेजिए क्वेश्चन, ताकि हम उसको जल्दी से अचीव करके आपको भेजें। खैर, मैंने उनका डाउट क्लियर किया है, लेकिन आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि जो टॉपिक से आप मैंने पढ़ाया है, पूरा टॉपिक जितना पढ़ा है, आप वहीं तक क्वेश्चन पूछिए। उसके आगे भी क्वेश्चन आप पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि हमारा जो कंटेंट है वो बना रहता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।